आप सभी का स्वागत करता हूं मैं मानस पांडे यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। अगर आप भी यूपीपीएससी का आरओ प्रीलिम्स निकालना चाहते हैं बिना किसी लोड के, बिना किसी कोचिंग के, तो मैं मानस पांडे आपकी मदद करने जा रहा हूं। इसलिए क्योंकि मैं इसी एग्ज़ाम से जुड़ा हूं और मैं रोज़ रोज़ ना बताऊं, आपको समझना हो तो समझिए। मेरी वीडियो देखने से पहले एक बात याद रखिएगा, जब आप मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं तो 100% फॉलो करिएगा। याद रखिएगा, अगर आप मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं 100% फॉलो करिए, किसी और की स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं 100% फॉलो करिए, लेकिन ज़रूरी है कि किसी एक की स्ट्रैटेजी फॉलो करिए। पहली चीज़, जो बुक्स मैं आज आपको बता रहा हूँ, जो तरीका बता रहा हूँ, हूबहू वही तरीका अपनाइएगा। हर सब्जेक्ट को कम से कम 2 बार जरूर आप रिवाइज करके जाना है आपको, जो जो तरीके मैं बता रहा हूँ, और आप पाएंगे कि यूपीपीएससी का आरओ प्रीलिम्स आपका निकल चुका होगा। फिर वैसे ही मैं आपको मेंस के लिए गाइड करूंगा और आपका मेंस भी निकल जाएगा, क्योंकि मेंस में ऐसा कुछ नहीं कि बहुत बड़ा तमाचा है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, सिर्फ आगे वीडियो तब देखिएगा जब आपको लगे कि नहीं मैं 100% इसी आदमी को फॉलो करूँगा, ठीक है ना। बहुत सारे यूट्यूबर पढ़े हैं, बहुत सारे तो इंटर पास करके पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे खुद बीए हुए करके पढ़ा रहे हैं कुछ भी, ठीक है। मैं भी पढ़ा रहा हूँ, तो आपको अच्छा लगे तभी आगे बढ़िए और 100% स्ट्रैटेजी को मेरी फॉलो करेंगे तो प्रीलिम्स के बाद मैं मान नहीं सकता कि आप ये कहें कि सर नहीं निकला। ज़रूर निकलेगा, बशर्ते एग्जैक्टली पूरी की पूरी वही स्ट्रैटेजी आप फॉलो करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कौन कौन से कितने प्रश्न आते हैं, तो वही फिर है, उसी में मैं आज बुक का नाम ऐड कर रहा हूँ। और याद रखिए, बुक और क्या स्ट्रैटेजी, कहाँ से पढ़ें, सोर्सेज, बेस्ट सोर्सेज। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 8 बुक हैं इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम पॉलिटी पे ध्यान देते हैं। ध्यान दीजिए, जब मैं पॉलिटी की बात कर रहा हूं तो आपको सामने दिख रहा है कि इंडियन पॉलिटी से कुल 11 से 12 प्रश्न आएंगे आरओ में। कितने? 11 से 12 प्रश्न आरओ के प्रीलिम्स में आएंगे। अब आपको पढ़ना कहां से है तो देख लीजिए ध्यान से। सबसे पहले आप क्या लेते आइए, एम लक्ष्मीकांत की एक बुक लेते आइए, ठीक। सबसे पहले आंख मत सोचिए, मतलब आंख बंद करिए और एक बुक खरीद के लाइए, एम लक्ष्मीकांत, ठीक। 2 हफ्ते का आपको खुद को टाइम देना है। कितना हफ्ते का? सिर्फ 2 हफ्ते में आपको एम लक्ष्मीकांत खत्म करना है। अब आप सोचेंगे कि असंभव, इतनी मोटी बुक। मैं तरीका बता रहा हूँ। जब आप टॉपर्स कोड पे जाएंगे, टॉपर्स कोड एंड्रॉयड एप्लीकेशन की वेबसाइट है, topperscode.com आप डाल दीजिए, वहां पे आप जाएंगे तो वहां पे इसी लक्ष्मीकांत के कुल जितने चैप्टर हैं, अब तक यूट्यूब पे मैंने लगभग 70 वीडियो बना दी हैं इंडियन पॉलिटी की। वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप उसको पढ़ेंगे और सामने रखेंगे एम लक्ष्मीकांत, याद रखिएगा प्योर एम लक्ष्मीकांत की नोट्स मैंने पढ़ाई है, नोट्स बनाई है, फिर उसी को मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है। तो आप सिर्फ एक काम करें, एम लक्ष्मीकांत की किताब सामने रखें। ये जो नोट्स पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टॉपर्स कोड पे मिल रहा है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट क्या कर लें, डाउनलोड करके प्रिंट करके निकाल के रख लें। मेरे वीडियो को सामने चलाएं, 1 बाय 1 सबसे शॉर्टेस्ट तरीके से मैंने हर चीज़ों को रटाने की कोशिश की है। और आप, मैं कंफर्म बता रहा हूँ, आप पढ़ के देखिएगा, आपको मजा आएगा। उसके बाद जैसे ही आप वो वीडियो पूरी देख लेंगे, 70 वीडियो है, आप 2 हफ्ते का सिर्फ टाइम दीजिए। 2 हफ्ते में आपकी एम लक्ष्मीकांत बुक का 90% पार्ट कंप्लीट हो चुका होगा। कितने परसेंट पार्ट? 90% पार्ट। अब मैंने आपको शुरुआत में ये बताया था कि भैया एम लक्ष्मीकांत बुक को पूरा नहीं पढ़ना, सेलेक्टेड 20 से 25 चैप्टर पढ़ने हैं जिससे एग्जाम में आता है। ये भी वीडियो मैंने कभी बना के डाल रखा है, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। जब आप इसको पढ़ लें तो 30 साल के प्रश्न, ध्यान से सुन लीजिए, 30 साल के प्रश्न। अच्छा, बुक कौन सी है? एम लक्ष्मीकांत। इसी एम लक्ष्मीकांत का नोट्स आपको मिल जाएगा। कुछ आपको मेहनत नहीं करनी है, यही नोट्स आप अपने सामने रख के पढ़िए। कुछ और जरूरी लगे तो इसी नोट्स में नोट करते जाइए। 30 साल का क्या है, आपको फ्री पीडीएफ क्वेश्चन यही टॉपर्स कोड पे मैंने डाल रखा है। जब आप देखेंगे यूपीपीएससी/आरओ के फ्री पीडीएफ पे 30 साल का प्रश्न, तो वो डाल लीजिए। प्लस इंडियन पॉलिटी के 30 साल के प्रश्नों को, 1200 प्रश्न थे, मैंने पूरी 3 वीडियो में 1200 प्रश्न कंप्लीट कर रखे हैं। आप ये 3 सोर्स पढ़िए। क्या क्या? सामने रखिए एम लक्ष्मीकांत बुक, उसके बाद ये नोट्स मेरी ले लीजिए, ये इसी बुक की नोट्स है। आप मेरी वीडियो को देखते जाइए, नोट्स से पढ़ते जाइए और बुक को एक बार देखते जाइए। मतलब मेरी वीडियो सुनिए और आप बुक देखिए तो वही है, प्योर सेम है, पूरा एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद 30 साल की 3 वीडियो मैंने बनाई हैं 30 साल के पेपर को कवर करते हुए। अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं ये 30 साल का हर सब्जेक्ट का पेपर का 3 से 4 वीडियो में बनाऊंगा, हर सब्जेक्ट का। फिलहाल मैंने 2 सब्जेक्ट का डाल रखा है, बट अगले 1-2 हफ्ते में मैं हर सब्जेक्ट का डाल दूंगा, ठीक है ना। तो ये सब्जेक्ट आपको सिर्फ 3 जगह से क्या करना है, एम लक्ष्मीकांत की बुक रख लीजिए, मेरी पीडीएफ नोट्स का प्रिंट कर लीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को देखिए, 70 वीडियो है, सब में 90% पार्ट इंडियन पॉलिटी का कवर है। 30 साल का प्रश्न
इसकी भी एक अलग से प्लेलिस्ट मैंने YouTube पे बना रखी है, आप उसको रट डालिए। 1200 प्रश्न है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे सर घटना चक्र पढ़ो, घटना चक्र पढ़ो, घटना चक्र पढ़ो, कहेंगे ना। तो देखिए घटना चक्र में भी 30 साल का प्रश्न ही है और यहाँ पे भी 30 साल का प्रश्न है। अंतर क्या है, यहाँ पे जो 30 साल के प्रश्न में 1200 प्रश्न मैंने डाल रखे हैं, 1200 प्रश्नों के जो PDF है उसमें उतना ही एक्सप्लेनेशन है जितना ज़रूरी है, लेकिन घटना चक्र में बहुत ज़्यादा है उसको एक्सप्लेन कर रखा है। तो आपकी इच्छा है, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप 2 से 4 घंटे में 4 घंटे में आप पूरा का पूरा समझ लीजिए 30 साल का प्रश्न रिवाइज कर सकते हैं। और घटना चक्र आप पढ़ने लगेंगे तो आपको बड़ा टाइम लग जाएगा, याद रखिएगा। इस वजह से मैंने ये बोल रखा है। तो सिंपली पॉलिटी में आपको ये काम करना है और इतना काम करने के बाद 12 में से 10 प्रश्न कन्फर्म आप मान के चलिएगा मिल जाएंगे आपको। दूसरा आ जाइए जियोग्राफी। जियोग्राफी के लिए क्लास 11 की NCERT याद रखिए। जब मैं जियोग्राफी कह रहा हूँ तो इंडियन प्लस वर्ल्ड दोनों आती है। क्लास 11 की NCERT बुक उठाइए, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। अभी कहीं से भी डाउनलोड कर लीजिए, चाहे 50 रुपये की आती है, 100-150 रुपये की आती होगी, खरीद लीजिए। ठीक, कौन सी NCERT क्लास 11 भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत या फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल जियोग्राफी, उसको आप अपने सामने रख लीजिए। मेरी YouTube पे फिजिकल जियोग्राफी की वीडियोस पड़ी हैं। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, लेकिन आप एक बार पढ़ के देखिएगा, ना समझ में आए तो बताइएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, एक एक चीज़ को उतने ही अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर रखा है जितना आप सोच रहे हैं, ठीक है ना। और उसके बाद 30 साल का प्रश्न, ये जो प्रश्न है 30 साल का प्रश्न, ये कहाँ से मिलेगा, तो ये मैंने उसी टॉपर्स कोड के फ्री PDF, अभी मैं आपको दिखा दूंगा कहाँ से मिलेगा, बार बार जो मैं बोल रहा हूँ वो फ्री PDF कहाँ मिलेगा, ठीक है ना। तो टॉपर्स कोड पे जाएंगे, वहाँ के फ्री PDF पे क्लिक करेंगे, आपको ये पूरा का पूरा कंटेंट फ्री मटेरियल के नाम से मिलेगा। 30 साल के प्रश्नों को मैंने एक ही जगह डाल दिया है, ठीक। तो एक बुक हो गई M लक्ष्मीकांत, दूसरी बुक हो गई NCERT क्लास 11। किसी भी बुक को जल्दी पढ़ने का तरीका है वीडियो का सहारा लीजिए। आजकल सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, आप वीडियो का सहारा, आप मेरी वीडियो नहीं किसी और वीडियो को आपको अच्छा समझ में आता हो बिल्कुल देखिए, बिल्कुल देखिए, कोई शर्म की बात नहीं कि आप मेरी ही वीडियो देखें, आपको जिसकी वीडियो अच्छी लगती है। हाँ, मैंने भी बना रखा है फिजिकल जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी का मैंने वीडियो बना रखा है, जहाँ से सारे प्रश्न आएंगे। वर्ल्ड जियोग्राफी के तो UPPCS 2023 में सारे प्रश्न वर्ल्ड जियोग्राफी के वहीं से आए थे, ठीक। अब रही बात इंडियन जियोग्राफी की, तो मैंने अभी तक इंडियन जियोग्राफी का वीडियो नहीं बनाया है। अगले 1 से 1.5 हफ्ते में मैं इसी को शुरू करूंगा और 15-20 दिन में सिर्फ जितना पार्ट इंपॉर्टेंट होगा 30 सालों के प्रश्न के आधार पर उतना मैं आपको वीडियो बना दूंगा और वहीं से आएगा अधिकतर प्रश्न। अब आ जाइए हिस्ट्री, 2 हैं। अब हिंदी इंग्लिश ये दोनों का यहाँ तक सही था, लेकिन इतिहास में जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, ध्यान से देख लें, हिंदी मीडियम के बच्चे सिर्फ एक काम करेंगे, हिस्ट्री के लिए क्या लाएंगे, किरण पब्लिकेशन, किरण मैरून कलर की जो आती है किरण पब्लिकेशन, हिस्ट्री के लिए सिर्फ एक किताब हिंदी मीडियम वाले, किरण पब्लिकेशन। और उसके अलावा 30 साल का क्वेश्चन जो मैंने बना रखा है, 30 साल का क्वेश्चन जो मैंने डाल रखा है, टेलीग्राम पे भी है, टॉपर्स कोड पे भी है, और मैंने मॉडर्न और मेडिवल हिस्ट्री की प्रॉपर वीडियो बनाई है, प्रॉपर वीडियो, उससे बाहर एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है ना। आप देख लीजिएगा, एंशियंट की नहीं बनाई है, बट मेडिवल और मॉडर्न की खूब बढ़िया से बना रखी है। तो इतिहास में जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको सिर्फ एक किताब किरण लेनी है, ठीक। मैं फिर से बता दूं, जो 30 साल का प्रश्न है वही घटना चक्र है। अब आपके पास घटना चक्र है तो आप इतनी मोटी सी पढ़ेंगे, लेकिन ये 30 साल के प्रश्न कितने में आ जाएंगे, 10 से 12 पेज में, क्योंकि यहाँ सिर्फ प्रश्न एक्सप्लेनेशन, जल्दी खत्म हो जाएगा सिलेबस आपका, ठीक है ना। उतने ही प्रश्न हैं बट यहाँ जल्दी खत्म हो जाएगा। और आगे आ जाइए एंशियंट हिस्ट्री। अब अगर आप इंग्लिश के बच्चे हैं तो याद रखिए एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न 3 हिस्ट्री हैं, जिनमें एंशियंट के लिए आपको लूसेंट जो पढ़नी है, प्योर लूसेंट उठाइए, और 30 साल का प्रश्न जो मैंने दिया है। जब मैं बार बार बोल रहा हूँ 30 साल का प्रश्न, इसका मतलब इससे बाहर यूपी में 60% प्रश्न यहीं से 30 साल के प्रश्न से आता है। तो याद रखिए मध्यकालीन भारत के लिए भी लूसेंट, मेरी वीडियो और 30 साल का प्रश्न। मेडिवल के बाद मॉडर्न हिस्ट्री, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो याद रखें, स्पेक्ट्रम आपको लेनी है, मेरी पूरी वीडियो देख लीजिए, और 30 साल का PDF। ये परेशान मत होइएगा, इसकी भी मैं वीडियो 3 से 4 बना दूंगा, जिसमें 1200 प्रश्न पूरे मॉडर्न हिस्ट्री के आ जाएंगे, उसी से आपको 6-7 प्रश्न मिल जाएंगे, कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। साइंस पे आ जाइए। साइंस के लिए सिर्फ एक बुक आपके पास होनी चाहिए, वो है कौन सी, जनरल साइंस की लूसेंट, याद रखिएगा। साइंस के लिए एक बुक आपके पास होनी चाहिए, जनरल साइंस लूसेंट। दूसरा घटना चक्र आप ले लीजिए, कोई शर्म मत करिए। और तीसरा जो 30 सालों का क्वेश्चन मैं आपको दूंगा वो, ठीक है ना।
ये प्रश्न ऑलरेडी अपलोडेड हैं टॉपर्स कोड पे और टेलीग्राम पे भी। घटना चक्र साइंस के लिए आपको लेनी है। घटना चक्र किसके लिए लेनी है? साइंस के लिए। घटना चक्र आपको जियोग्राफी के लिए भी आप ले सकते हैं, अगर आपके पास है तो बहुत बढ़िया। मैं फिर बता दूं, घटना चक्र या 30 साल का प्रश्न एक ही है, बस घटना चक्र उसको एक्सप्लेन करता है, यहाँ जल्दी से ख़त्म कर देता है। अगला, इन्वायरमेंट के लिए आपको सिर्फ क्या काम करना है? सिर्फ घटना चक्र खरीद लेना है और कुछ मत लीजिएगा, मत लीजिए कुछ भी नहीं, सिर्फ क्या? घटना चक्र। उसके बाद यूपी स्पेशल, ध्यान से सुन लीजिए, यूपी स्पेशल के 6-7 प्रश्न आएंगे। मैंने अभी हाल में 30 साल के प्रश्नों की वीडियो बनाई है, एक प्लेलिस्ट है 30 इयर्स क्वेश्चन ऑफ यूपीपीएससी। आप वहाँ पे जाएंगे तो यूपीपीसीएस में या यूपीपीएससी के यूपी स्पेशल के प्रश्नों की 3-4 वीडियो हैं जिनमें 800-900 प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। आप उसको पढ़ लीजिए। उसके अलावा एक बुक जो मार्केट में आती है घटना चक्र की, किसकी? घटना चक्र की लेते आइए, घटना चक्र की यूपी स्पेशल। देखिए, मैं जहाँ जहाँ घटना चक्र की ज़रूरत ज़्यादा है वहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, तो ज़बरदस्ती का मत सोचिएगा कि हर जगह वही सही हो, ठीक है। उसके बाद सेंसस का मतलब जनगणना से 4 प्रश्न आता है, जिसके लिए चुपचाप जाइए परीक्षा वाणी लेते आइए, और आगे चल के मैं वीडियो बना दूंगा कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, परीक्षा वाणी। उसके बाद रीजनिंग के लिए नालंदा की किताब लेते आइए, नालंदा पब्लिकेशन की, बिंदास ले आइए, सब वहीं से आएगा। अगला, बजट के 4 प्रश्न हैं, बजट के 4 प्रश्न हैं, एग्जाम के पहले मैं इसकी वीडियो बना दूंगा, ठीक, कुछ नहीं करना उसके अलावा। और सबसे बड़ी बात, इकोनॉमिक्स कहाँ से पढ़ेंगे? तो इकोनॉमिक्स के लिए सिर्फ 30 साल का जो मैं अभी प्रश्न की PDF दूंगा, दे चुका हूँ, टॉपर्स कोड पे भी मैं दिखा दे रहा हूँ कहाँ पे है। और उसके अलावा 15 क्लासेस मैं इसकी लूँगा, 15 वीडियो क्लासेस 3 में ले चुका हूँ, 15 और ले लूँगा, ठीक है ना। ये है आपका एग्जाम का पैटर्न, ध्यान से सुन लीजिए। इसमें आपने गौर से देखा होगा, मैंने घटना चक्र कुछ सब्जेक्ट के लिए बोला, जैसे साइंस के लिए घटना चक्र, क्योंकि साइंस में मैं नहीं चाहता कि आपका एक प्रश्न भी गलत हो, तो 30 सालों का प्रश्न तो मैं दूंगा ही। और एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं अभी बता दूं कि जो 30 साल मैं कर रहा हूँ, परेशान मत होइएगा, मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है 30 इयर्स क्वेश्चन, उस पर मैं 1-1 घंटे की वीडियो डालता हूँ, हर सब्जेक्ट की 3 वीडियो, जैसे पॉलिटी की 3 से 4 वीडियो, यूपी स्पेशल की 3 से 4 वीडियो, ऐसे ही मैं हिस्ट्री की 3 से 4 वीडियो एक सब्जेक्ट पे बनाऊंगा। आप उसको पढ़ेंगे, एग्ज़ाम में जाने से पहले वो वीडियो कम से कम 10 बार सुन लीजिएगा, मेरी बात पे विश्वास मानिए, मत मानिए तो आपका मानेंगे तो मैं बता रहा हूँ 30 साल के प्रश्न से आपका 60-70 प्रश्न आना है, इसलिए हर सब्जेक्ट के 30 साल के प्रश्नों की मैं अलग से प्लेलिस्ट बना के उनका वीडियो बना रहा हूँ, और आगे चल के आप पाएंगे कि मैं बहुत जल्दी उसको कवर कर लूँगा। इसके अलावा अभी मेरा इंडियन पॉलिटी, चूँकि मैं धीरे धीरे, मेरी आदत है, मैं हर चीज़ को आराम से पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है ना। इंडियन पॉलिटी खत्म हो रहा है, ऑलमोस्ट हो चुका है, सिर्फ अब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ बची हैं बस, और कुछ नहीं बचा पॉलिटी में, बाकी सारी चीज़ें हो गई हैं। उसके बाद मैं सीधे स्टार्ट करूँगा जियोग्राफी में, वो भी इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी और फिजिकल जियोग्राफी मैंने पढ़ा दिया, आप पढ़िएगा, आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक। और जैसे ही ये ख़त्म होगा फिर मैं स्टार्ट कर दूँगा क्या? एंशिएंट हिस्ट्री। साइंस में फ़िलहाल आपको नहीं पढ़ाऊँगा, लेकिन साइंस को पूरा का पूरा कैसे सही करेंगे, जनरल साइंस लूसेंट की ले लीजिए, और उसके साथ क्या है? 30 साल का प्रश्न और घटना चक्र, इससे बाहर कोई भी एग्जाम में नहीं आएगा। घटना चक्र, 30 साल का क्वेश्चन पेपर का PDF और जनरल साइंस लूसेंट, बस सारे प्रश्न साइंस के यहीं से आएंगे। मेरी बात आपको शायद समझ में आ गई हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, नहीं तो मत करिए। करंट अफेयर्स मैंने रोक रखा है, लेकिन करंट अफेयर्स में एक बात क्लियर रखिएगा, 25 प्रश्न आने हैं करंट अफेयर्स के, तो एक तो आपको एग्जाम के पहले 20 दिन पहले घटना सार आएगी। कौन सी? एग्जाम के 20 से 1 महीना पहले आ जाती है, एग्जाम के 1 महीना पहले, मतलब अब अगर कहा जाए फरवरी में एग्जाम होगा, तो मेरी बात याद रखिएगा, इसलिए मैं रोक रहा हूँ। वैसे मैं ना रोकता, लेकिन अभी मैं इसलिए रोक रहा हूँ आपको करंट अफेयर्स के लिए, क्योंकि भैया देखिए अभी चल रहा है क्या? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में 1 जनवरी से 10 जनवरी के बीच में वार्षिकी आता है, याद रखिएगा, 1 जनवरी से 10 जनवरी के बीच में वार्षिकी आता है। तो इस बार का करंट अफेयर्स थोड़ा सा बढ़ सकता है आगे पीछे, इसलिए आपको घटनासार की वार्षिकी लानी होगी। और इसके अलावा जो मंथली वीडियोस हैं, जैसे अभी ये अक्टूबर मंथ चल रहा है, मैं आपको एक ट्रायल वीडियो बना के दिखाऊंगा सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स का, ठीक है ना। आपको अच्छा लगेगा तो मैं फिर उसको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर चारों मंथ पे कर दूंगा। थैंक यू सो मच। अभी करंट अफेयर्स पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, पहले आप उन सब्जेक्ट को ध्यान दीजिए जहाँ से फिक्स क्वेश्चन आने हैं, जहाँ से गड़बड़ नहीं होना, जैसे जियोग्राफी पे ध्यान दीजिए, हिस्ट्री पे ध्यान दीजिए, और हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री में भी ध्यान दीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री में जब आप देखेंगे जो मेरी वीडियोस है वो मैंने प्योर घटना चक्र से और 30 साल के प्रश्न से और इस स्पेक्ट्रम से मिल के बनाई है, आपको मज़ा आ जाएगा पढ़ के। स्पेक्ट्रम जब आप पढ़ रहे होंगे तो उसके पहले वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा,
कितना भी बोरिंग टॉपिक हो उसका मैंने अच्छे तरीके से पढ़ाया है। और हाँ, अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो हर सब्जेक्ट के 30 साल के प्रश्नों की मैं वीडियो बना के एक अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, 2 सब्जेक्ट का भी मैंने वीडियो बना दिया है। मतलब सिर्फ इतना करके आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा और इतना ही करके मेंस का जीएस वाला पार्ट फिर निकल जाएगा, ठीक है ना। इससे ज़्यादा आपको नहीं लोड लेना है। मुश्किल से 6 से 7 8 किताबें आई, जहाँ ज़रूरी है वहाँ मैंने घटना चक्र आपको बताया, जहाँ नहीं ज़रूरी है वहाँ घटना चक्र नहीं ज़रूरी है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ फ्री पीडीएफ ये क्या है, मैं आपको दिखा दूँ, ये भी आप देख लीजिए, बड़ा ज़रूरी है। गूगल पे जब आप सीधे सीधे जाएंगे तो गूगल पे आप चेक करिए, गूगल पे आपको दिखेगा, ये देख लीजिए, ये है होम, ध्यान से देख लीजिए, ये है टॉपर्स कोड का होम वेबसाइट, होम पेज, ये वीर भोग्या वसुंधरा, एक बार में सब कुछ समझ लीजिए। ये होम है, ये यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज है, मतलब जब आप इस पर करेंगे तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जा रहे होंगे, मेरे यूट्यूब चैनल पे जा रहे होंगे, इस नाम से है। होम पे ये नॉर्मल आएगा। आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो ध्यान से देख लीजिए, ये लिखा है फ्री पीडीएफ, और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा ये सीधे आपको याद रखिए एक बार अपने नंबर से अपने मोबाइल फ़ोन पे लॉगिन करना पड़ेगा। ये एक एंड्रॉयड ऐप भी है, गूगल पे भी है। अब क्या होगा, जैसे ही आप फ्री पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो आप सीधे रिडायरेक्ट हो जाएंगे उस फ्री पीडीएफ पे, और वहाँ पे एक फ़ोल्डर बना है यूपीपीएससी का और आरओ का। वहाँ पे 30 साल के प्रश्नों के जितने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं सब हैं, सबका प्रिंट मार के रख लीजिए। ये मत देखिए मैंने कहाँ से कॉपी मारा है, उससे आपको फ़र्क नहीं होना चाहिए, आपको एग्ज़ाम निकलने से मतलब है। दूसरा आ जाइए टेस्ट सीरीज़, वही पीडीएफ से मैंने बना रखा है पेपर टेस्ट सीरीज़, और टेस्ट सीरीज़ की मैं गारंटी भी आपको ये दे सकता हूँ। ये देख लीजिए, जैसे आप ये देखिए यूपीपीएससी का आरओ देख रहे हैं ना, ये टेस्ट सीरीज़ है, इसमें फ्री कंटेंट टेस्ट है। फ्री कंटेंट पे जब आप क्लिक करेंगे तो 30 फ्री टेस्ट इसमें है, और यूपीपीएससी 2024 में 40 फ्री टेस्ट है। अभी और मैं बढ़ा दूंगा। सभी पिछले सालों में आज तक जब जितना भी आरओ का पेपर हुआ है वो सब इसमें है, जितने पीसीएस के पेपर हुए हैं 25-30 साल के सब इसमें हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जब आप जाएंगे तो मेरे उस पे जाएंगे। एक और बात याद रखिएगा, जैसे आपको टेलीग्राम नहीं मिलता तो नीचे आप जाएंगे, ये देख लीजिए, कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है टॉपर्स कोड 840@gmail.com पे आप मुझसे बात कर सकते हैं। ये टेलीग्राम का है, इस पर क्लिक करिए सीधे टेलीग्राम, और इस पर क्लिक करिए सीधे यूट्यूब के मेरे चैनल पे आ जाएंगे। इससे ज़्यादा जानकारी तो आप लोग को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि जब मैं फ्री बोल रहा हूँ तो 30 टेस्ट फ्री है, आपके पास पैसा नहीं है, आप फ्री टेस्ट दे के देख लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है पैसा देने की। लेकिन ये जो फ्री पीडीएफ है ये आपके पास ज़रूर होना चाहिए, इसका प्रिंट निकाल लीजिए, चाहे तो आंख बंद करके जाइए, और उतना ही मैंने दे रखा है जितना ज़रूरी है, इसलिए आप जाइए बिंदास प्रिंट लेके आइए, उसके बाद आप पढ़िए जब मैं पढ़ा रहा हूँ। और याद रखिए सारे टेस्ट पिछले प्रश्नों से बने हैं, तो कोई ऐसा नहीं फर्जी है, सब आपको सही मिलेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।